दोस्तों नमस्कार। न्यूज़पेपर रीडिंग की यात्रा की दूसरी कड़ी में आज हम लोग न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं उन आर्टिकल्स को दरअसल मैं पहले सेलेक्ट करता हूं कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं इंग्लिश में उनको समझ में आ जाए, इंटरेस्टिंग हो, वर्ड पावर उसमें अच्छा हो, ग्रामर का भी आस्पेक्ट मैं उसमें कर सकूं। तो कल जो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ाया था उसमें आप लोगों की ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली। दोस्तों मैं एक गुजारिश आप लोगों से करना चाहता हूं कि देखिए, जैसे आप लोगों ने ऑफलाइन में मुझे बहुत प्रेम दिया, बड़ा सहयोग दिया और आप लोगों के प्रेम और ईश्वर की कृपा से इतने दिनों तक इतनी बड़ी रेपुटेशन बनाए रखा, मैं भी आपके जो आपकी इच्छा थी, आपकी आकांक्षा थी, आपकी अपेक्षा थी, उस पे भी मैंने खरा उतरने के लिए पूरा प्रयास किया। देखिए, प्रेम कभी एक तरफ़ा नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। आप करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ और उसके बाद चीज़ें अच्छी होती हैं। तो ऑनलाइन में चूँकि अभी मैं नया हूँ, हालांकि आपको ये पता है कि मैं 22 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन में नया होने की वजह से आज मुझे आपके प्रेम के, आपके सहयोग की ज़बरदस्त आवश्यकता है, जिसमें आप लोगों तक ये बात फैला सके, पहुंचा सके। क्वालिटी ऑलवेज विंस, क्वालिटी हमेशा जीतती है और वो जज करने वाले, वो इस मैसेज स्प्रेड करने वाले आप ही लोग हैं। आप ही लोग इसको और अच्छा कर सकते हैं। पहले फ़ीस की जो बात थी, इस इनागुरल बैच में, यानी ये जो शुरुआत का बैच है, इसमें मैंने नॉमिनल फ़ी रखी हुई है। जो न्यूज़पेपर में 1500 फ़ीस रखता था मैं ऑफलाइन में पर मंथ, उसके लिए अप्रॉक्स मैंने 200 यानी 198 रुपये ही रखी है, जितना कि एक न्यूज़पेपर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो होगा। तो वो मैंने इस तरह से रखी है कि कोई भी स्टूडेंट इसमें पढ़ सके। और एक प्लान और आज मैं आपको दे रहा हूँ कि जो सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे, उनके लिए कम से कम 1 महीने के लिए मैं इसे फ्री करूंगा। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे उनके लिए मैं 1 महीने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग फ्री करूंगा। और जो मेरा पेड बैच है फुल कोर्स का, उसकी भी सूचना मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दी है, उसमें आपने देख लिया होगा। उस तरह की अगर कोई भी जानकारी या कोई भी क्वेरी है आपको मुझसे, तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए हम लोग वर्ड्स पे चलते हैं। सीधे न्यूज़पेपर के ज़रिए वर्ड्स को सीखना है, न्यूज़पेपर के ज़रिए ग्रामर को सीखना है, तो हम लोग चलते हैं। इसमें आप देखेंगे टू किल्ड, फिर वही चीज़ आ गई। टू किल्ड मतलब 2 पर्सन्स वर किल्ड होगा, 2 व्यक्ति मारे गए। 3 वर इंजर्ड, 3 घायल हो गए। इन अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा या विवाद। ओवर, किस मुद्दे पर? ओवर। माइनिंग, माइनिंग का मतलब होता है खनन, खनन के मुद्दे पर। इन कानपुर देहात, अब हेडलाइन हमारी क्या कह रही है कि कानपुर देहात में खनन के मुद्दे पर हुए विवाद में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 3 व्यक्ति घायल हो गए। आगे आप देखें, 2 पर्सन्स वर किल्ड, पैसिव वॉइस है। मैंने आपको बताया कि इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन प्लस थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? जिसके ऊपर कार्य किया जाता है वह महत्वपूर्ण होता है, उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 2 व्यक्ति मार नहीं रहे, किल नहीं कर रहे हैं, रादर इनको मारा गया। वाइल, वाइल का मतलब जबकि होता है, वाइल का मतलब जबकि। 3 अदर्स वर इंजर्ड, 3 अन्य घायल हो गए। ओवर, पर। मॉनेटरी, मॉनेटरी का मतलब मौद्रिक होता है, मॉनेटरी का मतलब पैसे संबंधित होता है, वित्तीय होता है। तो यहाँ पे क्या है? वित्तीय। एंड माइनिंग, खनन एरिया डिस्प्यूट, खनन की जो एरिया है, क्षेत्र है, उस मुद्दे पर, उस डिस्प्यूट पर, उस विवाद पर। बिटवीन द 2 ग्रुप्स, यहाँ पे बिटवीन आया है। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो बिटवीन, अगर 2 की हम बात करते हैं तो बिटवीन का प्रयोग 2 के लिए होता है, और 2 से अधिक की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे बिटवीन के बजाय अमंग का प्रयोग होता है। तो डिस्प्यूट बिटवीन द 2 ग्रुप्स एट निबारी विलेज,
अब देखिए गांव का नाम मैंने कल बताया था कि जब छोटा स्थान होता है उसका नाम आता है तो उसके लिए ऐट का प्रयोग करते हैं, और महानगर उससे बड़े स्थान के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ऐट निबारी विलेज, निबारी गांव में, ऐट जमुना खड़का घाट, जमुना खड़का घाट पर, इन राजपुर एरिया, राजपुर क्षेत्र में, अंडर द लिमिट्स ऑफ सती पुलिस स्टेशन इन कानपुर देहात। अब ये देखिए अंडर द लिमिट्स ऑफ, तो अंडर द लिमिट्स ऑफ सतीपुर पुलिस स्टेशन, सतीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, इन कानपुर देहात, कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, ऑन थर्सडे। अब देखिए फिर वही चीज़ आ गई कि दिन और तारीख के पहले अगर दिन और तारीख के साथ काकी कोका बोध हो या कोई बोध ना हो तो वहाँ पे हम आन का प्रयोग करते हैं। ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को। अब हम कैसे निकालेंगे? मैंने कहा कि पहले पीछे से आप स्थान समय इसको लेते हुए तब फिर आगे आप स्थान और समय को पीछे से लेकर के फिर आप जो सब्जेक्ट या जो भी पैसिव का सब्जेक्ट होता है उस पे आप बढ़ते हैं। तो देखिए कैसे हो गया, बृहस्पतिवार को, हम देखिए पीछे से चल रहे हैं, बृहस्पतिवार को कानपुर देहात जिले में सती पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, लिमिट्स मतलब उसकी सीमा में, राजपुर एरिया क्षेत्र में, खड़का यमुना खड़का घाट में, निबारी गांव में दो समुदायों के बीच, दो समूहों के बीच, बल्कि इसको समूह कहिए, दो समूहों के बीच हुए मौद्रिक, आर्थिक या पैसा आप कह लीजिए, पैसे और खनन क्षेत्र के विवाद के मुद्दे पर दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, दो व्यक्ति मारे गए जबकि 3 अन्य घायल हो गए। पुलिस हैव रिकवर्ड। अब देखिए पुलिस जो होता है, जब हम पुलिस की बात करते हैं तो ये पुलिस प्लूरल है, तो पुलिस हैव रिकवर्ड, पुलिस ने बरामद किया है। देखिए यहाँ पे हैव का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पुलिस क्या है, पुलिस यह प्लूरल है, तो अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे तो पुलिस मैन बोलेंगे। यहाँ पे पुलिस हैव रिकवर्ड, रिकवर्ड का मतलब बरामद किया, एम्प्टी का मतलब खाली, कार्ट्रिजेस का मतलब कारतूस, आप 315 एंड 12 बोर, फायर आर्म्स का मतलब आग, जो हम लोग फायर आर्म्स कट्टा की बात करते हैं, बंदूक की बात करते हैं, इन्हें हम फायर आर्म्स कहते हैं। तो आग्नेयास्त्र इसकी हिंदी होती है। तो अब इसमें आप देखें फ्रॉम द स्पॉट, स्पॉट का मतलब घटनास्थल, तो कैसे आप बोलेंगे, घटना स्थल से पुलिस ने 315 और 12 बोर के आग्नेयास्त्रों या आप ये कह सकते हैं शस्त्रों के खाली कारतूस, कार्ट्रिजेज मतलब कारतूस बरामद किए हैं। फॉलोइंग द फायरिंग, फॉलोइंग का मतलब के बाद होता है, फॉलोइंग द फायरिंग, फायरिंग के बाद टेंशन प्रिवेल इन द एरिया। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखना है कि प्रिवेल, प्रिवेल का मतलब होता है व्याप्त हो जाना, तो प्रिवेल क्या हो गया, ये वर्ब है, व्याप्त हो जाना। टेंशन का मतलब तनाव, आप लोग जानते हैं, इन द एरिया, इस क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया। एंड सीनियर पुलिस ऑफिसर्स इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग पीछे भी मिल चुका है, इंक्लूडिंग का मतलब सहित होता है, एक्सक्लूडिंग का मतलब रहित होता है, इंक्लूडिंग उसको शामिल करते हुए होता है, एक्सक्लूडिंग उसको छोड़ करके होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंक्लूडिंग आईजी रेंज मोहित अग्रवाल, आईजी रेंज मोहित अग्रवाल सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी क्षेत्र में क्या हो गया, रश टू द स्पॉट, रश का मतलब तेजी से जाना, स्पॉट पे घटना स्थल पे पहुंच गया। अब इसको ऊपर से देखना है। फॉलोइंग द फायरिंग मतलब गोलीबारी के बाद टेंशन प्रिवेल्ड इन द एरिया, क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया। एंड सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, अब इसको पूरा देख लीजिएगा कि आईजी रेंज मोहित अग्रवाल सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर तेजी से पहुंच, रस का मतलब तेजी से, रस आप देखिए RUSS दिया गया है, रस का मतलब तेजी से जाना या ले जाना, ले जाना भी होता है, और रस एक नाउन भी होता है, रस ये वर्ब हो गया, और रस एक नाउन भी होता है जिसका मतलब होता है भीड़, जब बहुत भीड़ होती है तो उसे हम रस कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, रश टू द स्पॉट, स्पॉट पे पहुँच गए, घटनास्थल पे पहुँच गए। रिपोर्ट सेड, रिपोर्ट में बताया गया ए फाइट ब्रोक आउट, ब्रेक आउट का मतलब फैल जाना होता है, अर्थात यहाँ पे जो होगा
कि एक फाइट मतलब लड़ाई शुरू हो गई। आफ्टर वन ग्रुप अटैक्ड अदर, जब एक ग्रुप ने दूसरे, अटैक के बाद देखिए हिंदी जो निकलती है वो पर हमला करना होता है, लेकिन यहाँ पर जो अटैक है, अटैक के साथ आन का प्रयोग नहीं होता है जब हमला करने की बात होती है। अटैक्ड अदर ओवर मॉनेटरी एंड माइनिंग एरिया डिस्प्यूट एट खड़का घाट इन यमुना रिवर बेड इन राजपुर एरिया। रिवर बेड जो होता है, जो नदी के पास का इलाका होता है, उसे हम रिवर बेड कहते हैं। तो अब आप देखिएगा, जैसे हम कछार या इस तरह की चीज़ों को हम रिवर बेड कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि राजपुर एरिया में यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी की कछार पर, यमुना नदी के पास की भूमि पर खड़का घाट पर क्या हो गया, मॉनेटरी एंड माइनिंग एरिया डिस्प्यूट। इसका मतलब क्या है, पैसे के या मौद्रिक तथा खनन क्षेत्र विवाद पर एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के ऊपर हमला कर दिया। फॉलोइंग फिर आ गया, देखिए फॉलोइंग का मतलब के बाद, हीटेड आर्गूमेंट का मतलब गर्मी गर्मा, इसको सामान्य भाषा में कहते हैं। जब हम किसी से तर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं, तो वह हीटेड डिस्प्यूट होता है। गर्मा गर्मी इसको शुद्ध भाषा में कहा जाता है, सामान्य भाषा में। तो क्या हो गया, फॉलोइंग हीटेड आर्गूमेंट, गर्मा गर्मी के बाद बोथ द ग्रुप्स अटैक्ड ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे दो आया है, इसलिए ईच अदर का प्रयोग होता है। ईच अदर का मतलब एक दूसरा, और अगर दो से अधिक होता तो यहाँ पे हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो दोनों समूहों ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया विद लाठीज। लाठी अब हिंदी वाला वर्ड है जो इंग्लिश में है, लाठी के साथ, स्टिक्स में डंडे के साथ। शार्प एज्ड वेपन्स का मतलब हो गया नुकीले यानी धारदार हथियारों के साथ। इन दोनों समूहों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। एंड आल्सो रिजॉर्टेड टू का मतलब सहारा लेना होता है। जैसे अगर मान लीजिए बोलते रिजॉर्ट टू द पुलिस, अगर इस तरह बोलते द पुलिस रिजॉर्टेड टू लाठी चार्ज, इसका मतलब पुलिस ने लाठी चार्ज का सहारा लिया, अर्थात पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। अब क्या हो गया, रिजॉर्टेड टू इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंधाधुंध। अंधाधुंध का मतलब बिना सोचे समझे, अंधाधुंध फायरिंग का सहारा लिया, अर्थात उन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। किलिंग 2 पर्सन्स, 2 व्यक्तियों को मारते हुए, अर्थात उसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। एंड लीविंग 3 अदर्स इंजर्ड, और 3 और लोग जो थे वो क्या है, वो इंजर्ड छूट गए, अर्थात घायल हो गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, द पुलिस। अब देखिए पुलिस आ गई। पुलिस ऑन बीइंग इन्फॉर्म्ड, सूचित किए जाने के बाद पुलिस रश टू द स्पॉट। फिर देखिए रस मिला है, रस का मतलब पहुंचना, जल्दी से पहुंचना, शीघ्रता से पहुंचना। रश टू द स्पॉट, सूचित किए जाने के बाद पुलिस घटनास्थल पे पहुंची एंड एडमिटेड द इंजर्ड मैन, जो घायल लोग थे। हालांकि यहाँ पे फिर मेन लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि द इंजर्ड का मतलब घायल लोग हो ही जाता है, मेन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो उसका मतलब होता है वह प्लूरल नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि और घायलों को टू हॉस्पिटल, एडमिट के साथ प्रीपोजिशन टू या इनटू का प्रयोग होता है। कल के भी लेक्चर में आपने इसको देखा था। तो हॉस्पिटल भर्ती कराया एंड शिफ्टेड द बॉडी फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, और जो 100 थे उन्हें पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, यानी पोस्टमार्टम आप जानते ही हैं, उसके लिए भेजा, शिफ्ट किया। ए हैवी डिप्लॉयमेंट हैज़ बीन मेड एट द क्लैश साइट। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनाती। तो ये जो डिप्लॉयमेंट है, जब पुलिस की तैनाती होती है, पीएससी की तैनाती होती है, तो इन सब के लिए हम सुरक्षा बलों के लिए हम डिप्लॉयमेंट का प्रयोग करते हैं। तो भारी पुलिस बल हैज़ बीन मेड, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया एट द क्लैश का मतलब जो झगड़ा हुआ था, जो वहाँ पे लड़ाई हुई थी, जो फायरिंग हुई थी, उस एरिया। साइट का मतलब होता स्थल। फिर अब यहाँ पे देखिए आपको सिनोनिम मिल गया, क्या हुआ, स्पॉट मिला, साइट मिला। अब अगर हम साइट की बात करें तो साइट की बात दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, साइट की बात को लेके चलेंगे कि साइट की जो बात होगी वो साइट की बात क्या है, साइट का मतलब क्या क्या होता है। तो पहले आप देखेंगे साइट ये दिया गया SIGST,
दूसरा दिया गया है SCITE और तीसरा आपको दिया गया SITE। तो ये जो साइट होता है इसका मतलब होता है घटना स्थल या हम कार्यस्थल भी कहते हैं, घटना या कार्यस्थल, इसे हम कहते हैं साइट। दूसरा जो होता है ये वर्ब है, इसका मतलब उद्धरण देना, मतलब बताना, उद्धरण देना, बताना, ये साइट हो गया। और ये साइट जो होता है ये नाउन है, इसका मतलब होता है दृश्य। तो इसे भी आप देख लें, इसका मतलब होता है दृश्य। अब आगे आप आ जाएं कि आगे हम लोगों को देखना है क्या हो गया, एट द क्लैश एरिया। अगर हम बात करें कि क्लैश साइट पर, क्लैश साइट का मतलब जो झड़प स्थल है जहाँ पे लड़ाई हुई थी, विवाद हुआ था, वहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फर्दर बैकलैश। बैकलैश का मतलब होता है जब कोई घटना होती है, उस घटना के बाद पुनः कोई घटना हो जाती है, उसके विरोध स्वरूप हो जाती है, उसमें बदला लेने की भावना से उसको हम बैकलैश कहते हैं। तो ये कह रहे हैं फर्दर, फर्दर का मतलब आगामी, किसी भी आगामी झड़प के लिए या बदले की कार्यवाही को से बचने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती घटना स्थल पर कर दी गई है। अब आगे आप देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है, शूटर हेल्ड। यहाँ पे देखेंगे शूटर हेल्ड, जो दूसरा न्यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वो क्या, शूटर हेल्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। होल्ड का मतलब होता है, होल्ड की अगर हम बात करें तो होल्ड का मतलब पकड़ना होता है, होल्ड है इसका मतलब पकड़ना होता है, होल्ड का मतलब आयोजित करना होता है, आयोजित करना और पकड़ना होता है। तो अब जरा इसमें आप देखें कि अगर हम बात करें कि होल्ड को पकड़ना, आयोजित करना, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, शूटर हेल्ड, यानी शूटर पकड़ा गया। शूट का मतलब गोली मारना, और शूटर जो गोली मारने वाला अपराधी होता है उसे हम शूटर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए ज्वाइंट टीम ऑफ क्राइम ब्रांच सराय इनायत एंड इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ऑन वेंसडे। अब देखिए यहाँ पे आन का प्रयोग हुआ है, आन का मतलब फिर वही मैंने बताया कि दिन और तारीख के लिए हम आन का प्रयोग करते, काकी को का अगर बोध होता है। ऑन वेंसडे नाइट, वेंसडे नाइट बुधवार की रात में अरेस्टेड ए शार्प शूटर फ्रॉम ए स्कूल, एक स्कूल से शार्प शूटर को गिरफ्तार किया इन लवायन कला इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया, अब इसको हम कैसे करेंगे, औद्योगिक क्षेत्र में लवायन कला में एक स्कूल के पास से क्राइम ब्रांच तथा सराय इनायत एवं औद्योगिक क्षेत्र की पुलिस के एक संयुक्त टीम के द्वारा बुधवार को, फिर ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम चाहें तो इधर से भी निकाल सकते हैं, बुधवार को इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक क्षेत्र के लवायन कला से में स्थित एक स्कूल के पास से एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया। द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। अक्यूज, जब हम किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो वह क्या हो जाता है, अक्यूज्ड होता है। जब आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक हम उसे अक्यूज्ड कह देते हैं। और आप देखेंगे कि अक्यूज के साथ प्रीपोजिशन जब वर्ब के रूप में आता है तो अक्यूज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। द अक्यूज नीरज सिंह, अक्यूज आरोपी नीरज सिंह। एलियस, एलियस का मतलब होता है उर्फ, उर्फ, एलियस का मतलब क्या होता है, उर्फ। अखंड प्रताप सिंह, अखंड प्रताप सिंह एलियस करम सिंह उर्फ करम सिंह एलियस अनु पांडे, ये सब इसका उर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके इतने नाम हैं। इज ए रेजिडेंट ऑफ पीपरपुर एरिया ऑफ अमेठी डिस्ट्रिक्ट, ये कह रहे हैं आरोपी नीरज सिंह उर्फ अखंड प्रताप सिंह उर्फ करम सिंह उर्फ अनु पांडे अमेठी जिले के पीपरपुर एरिया का रेजिडेंट का मतलब निवासी है। आगे आप देखेंगे सिंह वाज वांटेड बाय, वांटेड का मतलब वांछित, वांटेड का मतलब क्या होता है, वांछित। तो वांटेड जो है
जब पुलिस के द्वारा कोई व्यक्ति वांटेड होता है, पुलिस उसकी खोज तलाश कर रही होती है, तो वह व्यक्ति वांटेड हो जाता है। सिंह वॉज वांटेड बाय अमेठी पुलिस। सिंह अमेठी पुलिस के द्वारा वांछित था, यानी अमेठी पुलिस को सिंह की तलाश थी। इन कनेक्शन विद का मतलब के संबंध में, ए मर्डर केस, एक हत्या के मामले में, एंड वाज कैरिंग ए रिवार्ड ऑफ 1 लाख ऑन हिज हेड। और कैरिंग ए रिवार्ड, इसका मतलब यहाँ पे ऑन हिज हेड, इसका भाव क्या हो गया, और उसके सर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। अब पूरी हिंदी फिर से देखिएगा कि एक हत्या के मामले में अमेठी पुलिस को सिंह की तलाश थी और सिंह के सर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको साथ में लिखते जाएं। अभी मैं थोड़ा इजी टॉपिक्स ले रहा हूँ ताकि जो वीकेस्ट स्टूडेंट्स हैं, वीकेस्ट स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अच्छा कर सके, एकदम बिल्कुल प्राइमरी लेवल से कर सके। फिर धीमे धीमे हम लोग जब थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएंगे तो एडिटोरियल पे चलेंगे और आप जिस तरह का पेपर कहेंगे, जो भी आर्टिकल समझेंगे उसको हम पढ़ाएंगे। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले आपको इंटरेस्ट डेवलप हो और बहुत ही सामान्य स्तर का विद्यार्थी जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, वो भी न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट लेना शुरू कर सके। आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो न्यूज़ दिया गया है, रणजी प्लेयर हर्ट इन एक्सीडेंट। अब यहाँ पे क्या, रणजी खिलाड़ी एक्सीडेंट में घायल। फार्मर हर्ट की तीनों फॉर्म हर्ट ही होती है घायल होने के लिए। तो अब कैसे बनेगा, फार्मर यूपी रणजी टीम कैप्टन, फार्मर का मतलब भूतपूर्व, यूपी रणजी टीम के कैप्टन अक्षदीप नाथ हैड ए नैरो एस्केप। यहाँ पे हैड जो है वह मेन वर्ब के रूप में प्रस्तुत हुई है। जैसे अगर हम बोलते हैं मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम थी, आई हैड ए पेन। उसी तरह से हम यहाँ पे बोलते हैं मैंने खाना खा लिया, आई हैड। अब हम सीधे इतना भी बोल सकते हैं आई टूक फूड भी कर सकते हैं, आई हैड फूड। तो वही चीज़ यहाँ पर है। भूतपूर्व यूपी रणजी टीम के कैप्टन अक्षदीप नाथ हैड ए नैरो एस्केप। नैरो एस्केप मतलब बाल बाल बचना। भाव क्या हो गया, वो बाल बाल बच गए। व्हेन हिज कार कोलाइडेड विद का मतलब भिड़ जाना, टकरा जाना। जब उनकी कार टकरा गई, कोलाइड के साथ प्रीपोजिशन विद लगता है। अनदर व्हीकल, एक दूसरे वाहन से टकरा गई। ऑन रिंग रोड पर, अंडर गाजीपुर पुलिस स्टेशन ऑन थर्सडे, गाजीपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। ऑन थर्सडे का मतलब बृहस्पतिवार को। तो दोस्तों ये मैंने बताया कि यहाँ से उठा करके आप फिर पहले पीछे से आप समय और स्थान की बात करें, इसके बाद फिर आप सब्जेक्ट को लेकर के आए। तो कैसे इस पे बोलना है, ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को गाजीपुर थाने के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, गाजीपुर थाने के अंतर्गत भूतपूर्व उत्तर प्रदेश रणजी टीम के कैप्टन अक्षदीप नाथ बाल बाल तब बच गए जब उनकी कार दूसरे वाहन से टकरा गई। इसको ऐसे भी शुरुआत से भी कह सकते हैं, और आप जैसे कहें तोड़ करके आप चाहें तो कह सकते हैं भूतपूर्व रणजी टीम के कैप्टन अक्षदीप नाथ उस समय बाल बाल बच गए जब उनकी कार दूसरे वाहन से बृहस्पतिवार को गाजीपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रिंग रोड पर टकरा गई। आगे देखिए, नाथ 27 का मतलब 27 वर्षीय नाथ, ए राइट आर्म बैट्समैन, जो दाएं हाथ के बैट्समैन थे, वाज ट्रेवलिंग इन ए ब्लैक कार, वह एक काली कार में यात्रा कर रहे थे। विच एलिजडली का मतलब कथित तौर पर। तो एलिजडली शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं इसका मतलब कथित तौर पर। कथित तौर पर का भाव क्या हो गया कि ऐसा कहा जा रहा है, कथित तौर पे। एलिजडली शब्द का प्रयोग आपको न्यूज़पेपर में अक्सर मिलेगा, इसका मतलब ऐसा कहा जा रहा है। हिट अनदर कार एट अराउंड 7:30 PM। ये क्या कह रहे हैं कि 27 वर्षीय नाथ जो दाएं हाथ के बैट्समैन हैं या थे, वह एक काले रंग की कार में
यात्रा कर रहे थे, जो कथित तौर पर, ध्यान दीजिएगा, एट टर्न, एक मोड़ पर करीब साढ़े, अराउंड का मतलब करीब करीब 7:30 बजे शाम को दूसरी कार से टकरा गई। एसएचओ गाजीपुर ब्रजेश सिंह सेड, एसएचओ गाजीपुर ब्रजेश सिंह ने कहा, नो कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड। अब देखिए, कंप्लेंट, कोई भी कंप्लेंट, अभी फाइल का मतलब दर्ज कराना, इस पर कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई। इन द केस, इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, पैसिव वॉइस है। नन ऑफ द पैसेंजर सफर्ड एनी सीरियस इंजरी, और किसी भी यात्री को, यानी जो लोग सवार थे उसमें, कार में या दूसरे वाहन में, उन्हें कोई भी गंभीर चोट, सीरियस इंजरी का मतलब क्या हो गया, गंभीर। सफ़र का मतलब होता है, अगर हम सफ़र इंजरी कहते हैं तो सफ़र इंजरी का मतलब हो गया चोट खाना, चोटिल होना, घायल होना। किसी भी यात्री को, किसी भी वाहन सवार को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, नन का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। नन जब आता है तो नन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इस पे ये बड़ा ही विवादित मुद्दा है, इस पे मैं किसी दिन चर्चा करूँगा, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा कि नन सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैं उसके साथ एविडेंस लेकर के आऊँगी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया। फिलहाल आप इसे देखें कि सफ़र इच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि उसे बुखार हो रहा है या वह बुखार से पीड़ित है, तो सफ़र फ्राम होगा, ही इज सफरिंग फ्राम फीवर। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि उसे चोट लग गई तो ही सफर्ड इंजरी होगा, ही सफर्ड एन अटैक होगा। अब आगे आप देखें, LIU कांस्टेबल टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोरोना, ये क्या दिया गया है, ए 30 ईयर ओल्ड कांस्टेबल। देखिएगा, 30 ईयर्स नहीं दिया गया है, केवल क्या दिया गया, 30 ईयर। मैंने क्या बताया आपको कि संख्या प्लस नाउन को मिला करके इस रूल को तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पूछा गया, आप ये जान लीजिए। संख्या प्लस नाउन को मिला करके पता नहीं कितनी बार, सैकड़ों बार पूछा गया। संख्या प्लस नाउन को मिलाकर के एक कंपाउंड वर्ड बनता है, इसके पहले कुछ भी आ सकता है, इसके बाद मेन नाउन आता है। ऐसी दशा में यह जो संख्या प्लस नाउन है, यह हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, एन 11 प्लेयर टीम, एक 11 खिलाड़ियों वाली टीम। इसी प्रकार से अगर हम बोलें कि 2 10 रुपी नोट्स, 2 10 रुपए वाले नोट्स, तो ये 10 और रुपी संख्या प्लस नाउन है, 11 और प्लेयर ये संख्या प्लस नाउन है। इसके पहले कुछ भी आ सकता है, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसके बाद मेन नाउन आएगा। ऐसी दशा में, चूँकि यहाँ पे नोट्स इसलिए हुआ 2 है, अगर 2 ना हो, अगर हम 1 बोल दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये नोट हो जाएगा। इसी प्रकार से एन के बजाय अगर हम 3 5 बोल दें, 4 बोल दें, कुछ बोल दें, तो टीम नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, टीम्स हो जाएगा। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ए 30 ईयर ओल्ड कांस्टेबल ऑफ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट आगरा, आगरा के LIU के एक 30 वर्षीय कांस्टेबल हु हैड कम फॉर ट्रेनिंग इन द सिटी, जो कि शहर में ट्रेनिंग के लिए यानी प्रशिक्षण के लिए आए थे, टेस्टेड पॉजिटिव ऑन थर्सडे, वो बृहस्पतिवार को उनका जो टेस्ट रिपोर्ट निकली वह पॉजिटिव निकली। ही वॉज स्टेइंग इन सुरक्षा मुख्यालय ओम नगर, वह ओम नगर के सुरक्षा मुख्यालय में स्टे मतलब रुके हुए थे, न्यू हैदराबाद के, विद 15 कलीग्स, 15 कलीग का मतलब सहकर्मी, जो साथ में काम करते हैं उन्हें कलीग्स कहते हैं। कलीग्स का मतलब हो गया सहकर्मी। अब 15 सहकर्मियों के साथ वो न्यू हैदराबाद ओम नगर के सुरक्षा मुख्यालय में रुके हुए थे। हु हैड आल्सो कम फॉर ट्रेनिंग, अब ये हु का प्रयोग जो है वह क्या, हु का मतलब जो जिसने भी होता है। जैसे द बॉय हु कम्स हियर लर्न्स इंग्लिश, जो लड़का यहाँ पे आता है वह अंग्रेजी सीखता है। तो ये 15 सहकर्मियों के साथ वो रुके हुए थे, और ये जो 15 सहकर्मी थे, इनके साथी थे, वो भी ट्रेनिंग के लिए आए थे। दे वर ऑल टेस्टेड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ
पुलिस अथॉरिटीज़, पुलिस अथॉरिटीज़ प्राधिकृत प्राधिकारी, यानी यहाँ पे भाव क्या होगा, अधिकारों, पुलिस अधिकारियों के निवेदन पर उन सभी लोगों का टेस्ट किया गया, अर्थात परीक्षण किया गया। पैसिव ऐसे देखिएगा, इन लोगों ने परीक्षण नहीं किया बल्कि इनका परीक्षण किया गया। आगे आप देखिए, द रिपोर्ट फाउंड आगरा कॉप पॉजिटिव, द रिपोर्ट फाउंड, रिपोर्ट ने पाया, अर्थात रिपोर्ट में पाया गया कि आगरा का जो कॉप था, यानी आगरा का जो कांस्टेबल, वो क्या हुए, फाउंड पॉजिटिव, उन्हें पॉजिटिव पाया गया। सेट सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल, सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने कहा। द रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब शेष, रिमेनिंग का मतलब क्या हो गया, शेष हो गया, जो बाकी लोग बचे थे उसे हम रिमेनिंग कहते हैं। द रिमेनिंग हैव बीन क्वारंटाइन फॉर 14 डेज, जो शेष लोग हैं उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन, क्वारंटाइन का मतलब अलग रखना, ये तो कोरोना की वजह से क्वारंटाइन शब्द बहुत ज़्यादा कई बार आ चुका है, रोज़ ही आता है क्वारंटाइन किया, क्वारंटाइन मतलब अलग रख देना होता है। उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया, डिस्पाइट टेस्टिंग पॉजिटिव निगेटिव। अब देखिए डिस्पाइट, दोस्तों डिस्पाइट भी कंपटीशन में बहुत पूछा गया है। डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है और इंस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। इन दोनों का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। तो ये क्या कह रहे हैं, डिस्पाइट टेस्टिंग निगेटिव, मतलब निगेटिव होने के बावजूद, निगेटिव उनका हुआ लेकिन निगेटिव होने के बावजूद उन्हें 14 दिनों के क्वारंटाइन में रख दिया गया। ही एडेड, एडेड का ऐड का मतलब जोड़ना, अर्थात उन्होंने आगे कहा। अब आप देखें इसको, अगला जो सेशन है वो देख लीजिए। डोंट चार्ज एनी फेयर फ्रॉम माइग्रेंट्स सेज एससी। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जब स्टेटमेंट आता है तो उसमें कुछ भी लिखा जा सकता है, जिस टेंस के लिए हो, हेल्पिंग वर्ब हो या जो भी चीज़ हो उसमें लिखा जाता है। हालांकि ये भी स्टेटमेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन अगर घटना होगी तो घटना हमेशा याद रखिएगा कि घटना पास्ट की और जो हेडलाइन होती है वो प्रेजेंट की, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट की। लेकिन यहाँ पे हेडलाइन है तो ये यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट है। डोंट चार्ज एनी फेयर फ्रॉम माइग्रेंट्स, प्रवासियों से, प्रवासी मजदूरों की बात हो रही, उनसे कोई भी किराया चार्ज मत करिए, सेज एससी, सुप्रीम कोर्ट कहता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रवासी मजदूरों से कोई किराया न चार्ज किया जाए, न वसूला जाए। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, अब यहाँ पे देखिए द का प्रयोग हुआ है। जो गवर्नमेंट के निकाय होते हैं, जो संगठन होते हैं, उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, ऑन का प्रयोग देखिए दिया गया है। बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर द सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर केंद्र और स्टेट यानी राज्यों को यह आदेश दिया नॉट टू चार्ज इवन ए पेनी, पेनी का मतलब पैसा, कि इवन का मतलब यहाँ तक कि भी। अब इवन शब्द जब आया है तो इवन के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें। इवन क्या होता है, इवन को देखिए जरा, इवन क्या होता है। इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि भी। इवन की वैसे हिंदी क्या होती है, भी, लेकिन इसका भाव क्या होता है, यहाँ तक कि भी, यहाँ तक कि भी। और इसका प्रयोग कब किया जाता है, या इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज़ एक्सपेक्टेड हो लेकिन वो न हो पाए, तो उसे हम इवन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो इवन, इवन हिंदी, भाव क्या है, यहाँ तक कि वह हिंदी भी नहीं जानता है। मतलब हमने कुछ उम्मीद ज़्यादा किया था, लेकिन यहाँ पे भाव क्या, यहाँ तक कि वह हिंदी भी नहीं जानता है, हिंदी भी नहीं जानता है। ये जिसके लिए आता है उसके पहले होता है, तो जैसे हिंदी भी ये हो गया। अब हम ये बोलते हैं इवन हिज फादर, हिज फादर डिड नॉट हेल्प हिम, फादर से उम्मीद थी लेकिन क्या है, उसके पिता ने भी, यहाँ तक कि उसके पिता ने भी, अब क्या भाव हो गया, उसके पिता ने भी उसकी मदद नहीं की।
मतलब पिता से उम्मीद थी, लेकिन पिता ने भी उसकी मदद नहीं की। तो यहाँ पर हम इवन का प्रयोग करते हैं। अब इवन के लिए आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे जब भी हम बोलते हैं, इसमें एक सेंटेंस और आता है, जैसे हम बोलते हैं नॉट टू स्पीक ऑफ, ये हो गया। या हम लेट एलोन भी बोलते हैं। इन दोनों के लिए यहाँ जब हम बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, जैसे अगर हम बोलते हैं कि अंग्रेजी तो अंग्रेजी उसे हिंदी भी नहीं आती है। तो यहाँ पे क्या है, फिर वही चीज़ ऊपर वाली है, अंग्रेजी तो अंग्रेजी या अंग्रेजी का क्या कहना, तो वही नॉट टू स्पीक होता है, नॉट टू स्पीक ऑफ। और हमारे जो एग्जाम में पूछा गया है वो व्हाट टू स्पीक ऑफ पूछा गया है, तो व्हाट टू स्पीक ऑफ गलत होगा, नॉट टू स्पीक ऑफ होगा, या लेट एलोन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। दरअसल क्या होता है कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि क्या कहना, जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि भाई आपके पास कोट है, तो मैंने कहा कि भाई कोट का क्या कहना, या कोट की कौन बात करे, या कोट की कौन कहे, मेरे पास तो एक अच्छी शर्ट भी नहीं। तो यहाँ पे जो हम बोलते हैं क्या कहना, तो आमतौर पे लोग शब्दानुवाद कर देते हैं, व्हाट टू स्पीक ऑफ करते हैं। व्हाट टू स्पीक ऑफ नहीं होगा, दैट इज़ नॉट टू स्पीक ऑफ। ये कंपटीशन में पूछा गया टर्म है, इसलिए इसे याद रखिएगा। अब आप इस पे ध्यान दें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि ध्यान दीजिएगा, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे ऑर्डर्ड द सेंटर। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और मतलब केंद्र सरकार को तथा राज्यों को यह आदेश दिया नॉट टू चार्ज इवन ए पेनी फ्रॉम माइग्रेंट वर्कर्स से एक भी पैसा चार्ज न करें, न वसूलें, फॉर ट्रांसपोर्टिंग देम होम, उन्हें घर तक लाने के लिए। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ले जाना, ट्रांसपोर्टिंग देम होम थ्रू रेल का मतलब होता है ट्रेन, रेल का मतलब पटरी होता है, यानी ट्रेन से, तो ट्रेन से लाने में, एंड रोड और रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लाने में, उन्हें एक भी पैसा उनसे वसूला न जाए। एंड आज द गवर्नमेंट्स, और उन्होंने सरकारों को से कहा। आज का यहाँ पे मतलब होता है कहना। अब देखिए आज का दो अर्थ होता है, आज का एक अर्थ होता है पूछना और दूसरा जो अर्थ होता है वह कहना होता है। तो कैसे अंतर समझेंगे, जैसे अगर हमने ये बोला, यहाँ पर गौर करें, मैंने ये बोला कि I asked him his name, इसका भाव क्या हो गया, मैंने उससे उसका नाम पूछा, ये हो गया। अब अगर हम ये बोलें कि देखिए अब कैसे हम उसका कहना जानेंगे, अगर आगे आज के बाद अगर आगे टू V1 मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसका मतलब कहना होता है। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि यू आस्क्ड मी टू टीच, इसका भाव क्या, अब देखिए टू टीच आ गया है, इसका मतलब क्या है कि आपने मुझसे पढ़ाने के लिए कहा। तो यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे पढ़ाने के लिए आज का प्रयोग आपको नरेशन में बहुत और अच्छे से समझाऊंगा कि जहाँ पर आज का प्रयोग होता है तो आज का मतलब यह आदेश की बात हो, चाहे हम निवेदन तो प्लीज़ और काइंडली हो जाता है, और सजेशन की बात जहाँ पे दोनों का कन्फ्यूजन हो जाता है कि वहाँ पे आदेश दिया जा रहा है कि वहाँ पे सलाह दी जा रही है, उस कंडीशन में हम आस्क या टेल का प्रयोग करते हैं और आगे टू V1 आता है जिसका मतलब होता है कि ऐसी बात कही जा रही, अब आपको जो समझना हो। तो लेट अस सी, आगे आप देखेंगे फिर क्या कहता है ये कि आस्क्ड, ध्यान दीजिएगा ऐसे को, एंड आज द गवर्नमेंट्स, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने गवर्नमेंट से कहा, सरकारों से कहा, टू गिव एन एस्टिमेट ऑफ द टाइम, मतलब वो टाइम का एस्टिमेट दें, मतलब कितने समय, टाइम की पूरे समय की वो रूपरेखा दें कि कितने समय तक इट वुड टेक टू सेंड ऑल द स्ट्रैंडेड माइग्रेंट्स। स्ट्रैंडेड का मतलब फंसे हुए, जो माइग्रेंट्स प्रवासी मजदूर कहीं पर फंसे हुए हैं, जैसे मान लीजिए अगर मुंबई में कोई इलाहाबाद का मजदूर है, प्रयागराज का, वो मुंबई में है, तो इसका मतलब क्या, वो मुंबई में फंसा हुआ है। तो जितने प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड फंसे हुए जो प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें लाने में कितना समय लगेगा,
इसका वो एस्टिमेट दें। आगे आप देखिए, आफ्टर ए 3 आवर हियरिंग, दोस्तों फिर ये ध्यान रखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको कि बार बार वही रूल, और यकीन मानिए कि प्रभु की कृपा से आप देखिएगा तो मोर देन 60% ग्रामर न्यूज़पेपर में आप और मैं मिल करके तैयार कर लेंगे। वर्ड पावर हुआ, चाहे एंटोनिम सिनोनिम हुआ, रामबाण एकदम जान लीजिए जादू है, मज़ा आएगा आपको। फिर देखिए A3R हियरिंग दिया गया है, यहाँ पे 3 और R इसको मिला करके घंटा, इसको मिला करके एक कंपाउंड वर्ड बना। इसके पहले कुछ भी आ सकता है, ए आया, एन आया, द आया, जो भी आना होता है, माई आया, योर आया, तो ये आ गया। इसके बाद हियरिंग आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये नाउन। 1-3 घंटे की हियरिंग का भाव यहाँ पे सुनवाई, जब कोर्ट हियरिंग करती है तो वहाँ पे सुनवाई होता है। वैसे जो हियर होता है, हियर का मतलब होता है सामान्य रूप से सुनना, तो उस कंडीशन में हियर का कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनता है। जैसे अगर हम ये बोलते हैं आई एम हियरिंग योर वॉइस, तो गलत हो जाएगा, आई हियर योर वॉइस होगा। लेकिन कोर्ट क्या करती, द जज इज हियरिंग द केस, इसका मतलब ये सही है, जज साहब मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। तो जब हियर का मतलब सुनवाई करना होता है तो वहाँ पे कंटीन्यूअस होता है, लेकिन हियर का मतलब जो सुनना होता है तो वहाँ पे कंटीन्यूअस का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे अब ये क्या कह रहा है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1-3 घंटे की सुनवाई के बाद ए बेंच ऑफ, बेंच का मतलब खंडपीठ होता है, आप जस्टिस इसलिए दिया गया है क्योंकि एक से ज़्यादा न्यायमूर्ति लोग हैं, अशोक भूषण, संजय किशन कौल एंड MR शाह, इन तीनों लोगों की खंडपीठ ने, आगे ध्यान दीजिएगा, सेड, उन्होंने कहा स्टेट्स मस्ट प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराना, राज्यों को अवश्य उपलब्ध करा देना चाहिए ए डेफिनिट टाइम शेड्यूल। अब देखिए वहीं पे आ गया, जो एस्टिमेट है वहीं यहाँ पे भाव जो है वो शेड्यूल से, डेफिनिट टाइम शेड्यूल से है। टाइम से जो इसमें टाइम एस्टिमेट दिया गया था, एस्टिमेट ऑफ टाइम, वही टाइम शेड्यूल है कि राज्यों को निश्चित तौर पर उपलब्ध कराना चाहिए एक सुनिश्चित टाइम शेड्यूल टू ईच माइग्रेंट वर्कर, प्रत्येक प्रवासी मजदूर को, विद इन, जिसमें, विच ही वुड बी प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जिसमें कि उसे ट्रांसपोर्ट फैट टू गो बैक होम, जिसमें ये उल्लिखित हो कि वह घर जब कब उसको जाना है, उसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कब मिलेगी। व्हेन वेटिंग फॉर देयर टर्न टू बोर्ड ट्रांसपोर्ट बोर्ड का मतलब चढ़ना, अर्थात जो यातायात का साधन है उस पे सवार होने के लिए अपनी बारी, टर्न का मतलब बारी का इंतजार करते समय, द माइग्रेंट वर्कर मस्ट बी प्रोवाइडेड, पैसिव वॉइस, मार्गेंट, फिर आ गया प्रोवाइड 2 बार 3 बार 4 बार, अपने आप एकदम रटा जाएगा। तो मस्ट बी प्रोवाइडेड फ्री फूड, उन्हें निश्चित तौर पर फ्री फूड मतलब निःशुल्क भोजन उपलब्ध किया जाना चाहिए। शेल्टर, और मतलब जहाँ पे वो रहेंगे, शेल्टर सुरक्षा स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। एंड बेसिक एम्निटीज़ का मतलब हो गया जो मूलभूत चीज़ें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिक एम्निटीज़ उपलब्ध कराया जाना चाहिए बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सॉलिसिटर जनरल, अब देखिए यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल जो होता है वह महाधिवक्ता तुषार मेहता एडमिट का मतलब स्वीकार करना होता है, एडमिट का मतलब भर्ती कराना होता है। तो जब हम कोई बात, कोई गलती इत्यादि स्वीकार करते हैं तो वहाँ पे हम एडमिट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने स्वीकार, यहाँ पे भर्ती कराना नहीं बल्कि स्वीकार करना, उन्होंने स्वीकार किया दैट देयर वर इनिशियल ग्लिचेज का मतलब कहीं त्रुटियां, कमियां होता है। देयर वर इनिशियल ग्लिचेज, परेशानी होती है, भाव है इसका, शुरुआत में कुछ कमियां नहीं। अबाउट हु वुड पे, या कुछ मतभेद रहा, इस तरह की जो कमी के लिए प्रयोग करते हैं बात।
कुछ भ्रम के लिए हम करते हैं, वहाँ पे ग्लिचेस शब्द का प्रयोग होता है। अबाउट हु वुड पे द रेलवेज फॉर ट्रांसपोर्टिंग माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब माइग्रेंट वर्कर जाएंगे तो उन्हें ले जाने के लिए रेलवेज को कौन पे करेगा, अर्थात रेलवे का खर्च कौन पे करेगा। राइट, समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसे जरा सा देखते जाए, और शब्दार्थ के बजाय आप शब्दों को किस भाव में वहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, इस पे धीमे धीमे आप वर्क करेंगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन और ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। यहाँ पे आप देखें, 2 माइग्रेंट्स कमिट सुसाइड इन बांदा, ये कमिट शब्द आया हुआ है। कमिट का मतलब क्या होता है? कमिट का मतलब जो खराब चीज़ करना होता है वह क्या है? कमिट का मतलब हो गया कोई खराब चीज़ करना, उसे हम कोई गलत चीज़ करना, जैसे हम कहते हैं गलत चीज़ करना, उसे हम कमिट कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई चोरी करता है, कमिट थेफ्ट हो जाएगा, डकैती करता है, कमिट डकैती हो जाएगा, रॉबरी हो जाएगा। उसी प्रकार से सुसाइड, तो जो गलत काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है वहाँ पे कमिट शब्द का प्रयोग होता है। और कमिट का एक और अर्थ होता है प्रतिबद्ध होना, प्रतिबद्ध करना भी होता है, तो उसी से हम कमिटेड बोलते हैं। अगर प्रतिबद्ध है मतलब किसी चीज़ के लगे, जैसे मैं कमिटेड हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आई एम कमिटेड टू टीचिंग यू, तो यहाँ पे जो कमिटेड शब्द होता है, कमिटेड का एक अर्थ जो होता है प्रतिबद्ध होता है, और कमिटमेंट का मतलब प्रतिबद्धता, तो गलत चीज़ को करना, इसीलिए कमिट यहाँ पे कमिटमेंट, कमिटेड अगर हम बोलें, कमिटेड का मतलब होता है, यह एडजेक्टिव है, प्रतिबद्ध, मतलब किसी चीज़ को करने के लिए बिल्कुल लगा होना, दैट इज कमिटेड, और पूरी तरह से मन से होना, कमिटेड हो गया। अब ये कमिटमेंट इसी तरह से हो जाए, कमिटमेंट का मतलब प्रतिबद्धता। जैसे मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा आपको न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा कमिटमेंट है। तो कमिट शब्द का अर्थ आप समझ में आ गया आपको। यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि क्या दिया गया, 2 माइग्रेंट्स कमिट सुसाइड इन बांदा, बांदा में 2 प्रवासी आत्महत्या करते हैं, ये शब्दार्थ हुआ। लेकिन भावार्थ क्या हो गया कि 2 प्रवासी मजदूरों ने बांदा में आत्महत्या की। देखिएगा, 2 माइग्रेंट वर्कर्स, अब आ गया यहाँ पे, माइग्रेंट से समझ में आ गया था। तो हेडलाइन में कम से कम चीज़ें दी जाती हैं, बल्कि आपको एक केवल संकेत दिया जाता है जिससे आप समझ लें। पूरी जब आप स्टोरी पढ़ते तब समझ में आता है। 2 माइग्रेंट वर्कर्स, 2 प्रवासी मजदूर, हु हैड रिसेंटली माने हाल ही में, रिटर्न टू दियर होम, ध्यान रखिएगा, रिटर्न आप जब कहीं पर पहुंचते हैं, गो जब करते हैं तब वहाँ पे 2 का प्रयोग होता है, कम करते हैं तब वहाँ पे 2 का प्रयोग होता है, और रिटर्न भी करते हैं तो वहाँ पे हम 2 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हु हैड रिसेंटली रिटर्न टू दियर होम, जो हाल ही में, रिसेंटली माने हाल ही में अपने घर लौटे थे, कमिटेड सुसाइड इन बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन, उन्होंने बांदा डिस्ट्रिक्ट जो बुंदेलखंड रीजन में, बुंदेलखंड क्षेत्र में है, वहाँ पर उन्होंने आत्महत्या कर ली ऑन वेंसडे, बुधवार को। अब अगर हम पूरी हिंदी इस तरह से निकालें तो क्या हो जाएगी कि बुधवार को बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले में 2 प्रवासी मजदूर जो हाल ही में अपने घर लौटे थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। विलेजर्स अट्रीब्यूटेड बोथ द सुसाइड इंसिडेंट्स टू बी फॉल आउट। अब अट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? अट्रीब्यूट का अर्थ जब वर्ब के रूप में हम लेते हैं तो इसका मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना, इसको हम अट्रीब्यूट कहते हैं, ठहराना, और उसके लिए जिम्मेदार जवाब दे, ठहराना अट्रीब्यूट हो गया। अट्रीब्यूट एक नाउन भी होता है जिसका मतलब गुण भी होता है। तो जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि विलेजर्स अट्रीब्यूटेड बोथ द सुसाइड इंसिडेंट्स फिर आ गया, इंसिडेंट में घटना, इन दोनों आत्महत्या की घटनाओं को विलेजर्स ग्रामीणों ने टू बी फॉल आउट का मतलब परिणाम, ऑफ पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द डिजीज का मतलब मृतक होता है, मृतकों की जो खराब आर्थिक स्थिति है उसका जिम्मेदार, ओइंग टू का मतलब के कारण। अब जरा देखिए के कारण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ओइंग टू का प्रयोग करते हैं, ड्यू टू का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा ड्यू टू के साथ कुछ रूल्स हैं
हम लोग जब ग्रामर सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आपको। और ओइंग टू हो गया, ड्यू टू हो गया, बिकॉज ऑफ हो गया। कोरोना वायरस ट्रिगर्ड लॉकडाउन। ट्रिगर का मतलब उत्पन्न करना, प्रेरित करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी हिंदी देखिएगा कि ग्रामीणों ने, ग्रामवासियों जो वहाँ के ग्रामीण हैं, उन लोगों ने इन दोनों आत्महत्या की घटनाओं के लिए कोरोना वायरस के द्वारा उत्पन्न लॉकडाउन को के कारण जो ये दोनों मजदूर थे उनकी खराब स्थिति हुई का जिम्मेदार ठहराया। इन द फर्स्ट इंसिडेंट, पहली घटना में सुरेश 22 वर्षीय सुरेश हैंग्ड हिमसेल्फ। अब यहाँ पे एक शब्द पे हम लोग लेकर के बात करते हैं कि हैंग्ड हिमसेल्फ क्या हो जाएगा, हैंग का क्या भाव होता है, गौर करेंगे जरा सा कि हैंग क्या है। तो हैंग जो होता है, हैंग का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है फांसी देना। तो फांसी देना जब हम बोलते हैं तो हैंग की सेकंड थर्ड फॉर्म हैंग्ड हो जाती है। और दूसरा जो होता है, ये दोनों वर्ब हैं, दूसरा का मतलब टांगना होता है, टांगना। तो इसकी जो सेकंड थर्ड फॉर्म होती है हंग। ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया। तो आप इसको ट्रिक भी याद रखिएगा, जब फांसी दी जाती है तो गर्दन खींच करके लंबी हो जाती है, तो शब्द भी जो है वो लंबा हो गया है, हैंग्ड हो गया है। तो इसे आपको याद रहेगा। आगे आप देखिए, फिर आगे ये क्या कहता है, आगे ये कह रहा है कि इन द फर्स्ट इंसिडेंट, पहली घटना में सुरेश 22 वर्षीय सुरेश हैंग्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हैंग कर दिया, मतलब फांसी दे दिया, फ्रॉम ए ट्री, एक ट्री से लटक करके, इन लोहरा विलेज में, इन मतंधु पुलिस स्टेशन एरिया। तो अब ये देखिएगा, मतौंध पुलिस स्टेशन एरिया के लोहरा गांव में एक पेड़ से फांसी लगा करके उसने क्या किया, आत्महत्या कर लिया, हमने फांसी लगा लिया। सुरेश फैमिली सेड, सुरेश के परिवार ने कहा, ही हैड बीन वर्किंग इन दिल्ली, वह दिल्ली में काम कर रहा था। इसके पहले वो दिल्ली में काम करता रहा था। हैड बीन वर्किंग मतलब काम करता रहा था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एंड हैड रिटर्न्ड होम 5 days ago, और वह 5 दिन पहले घर आया। आगे द फैमिली मेंबर सेड, फैमिली मेंबर्स सही शब्द नहीं होता है, द मेंबर्स ऑफ फैमिली, द मेंबर्स ऑफ फैमिली। एक चीज़ तो यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको। और दूसरे एगो चूंकि आया है तो एगो के साथ जो प्रयोग होना चाहिए था वह क्या होना चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट का। तो रिटर्न, हैड रिटर्न के बजाय रिटर्न का प्रयोग होना चाहिए था। द फैमिली मेंबर्स के बजाय द मेंबर्स ऑफ फैमिली आप बोलेंगे, द मेंबर्स ऑफ फैमिली सेट। हालांकि आपको रोज न्यूज़पेपर में फैमिली मेंबर्स ही मिलेगा, लेकिन ग्रामेटिकली फैमिली मेंबर्स गलत होता है, द मेंबर्स ऑफ फैमिली सही होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर क्या करा, द फैमिली मेंबर्स सेट, परिवार के सदस्यों ने कहा, ही वॉज रीलिंग अंडर अक्यूट डिप्रेशन। देखिए रील होती है, जैसे कैमरे की जो रील होती है, घूमना होता है, लेकिन रील अगर कोई व्यक्त करता है तो इसका मतलब वो परेशान होता है, वह चकराता है, वह उसको दिक्कत होती है। तो रीलिंग अंडर, तो यहाँ पे क्या दिया गया, रीलिंग अंडर अक्यूट डिप्रेशन। अक्यूट का मतलब बहुत तीव्र होता है, अक्यूट का मतलब क्या होता है, बहुत तीव्र। डिप्रेशन ओइंग टू, फिर देखिए ओइंग टू आ गया, ध्यान दीजिएगा, ओइंग टू हिज पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस सिंस ही लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड। अच्छा, यहाँ से आप थोड़ा छोटा छोटा करके पढ़ेगा। द फैमिली मेंबर्स सेड, परिवार के सदस्यों ने कहा, दैट ही वॉज रीलिंग अंडर एक्यूट डिप्रेशन, वह बहुत ही तीव्र डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब अवसाद होता है, जब आदमी बहुत चिंता, बहुत परेशानी में होता है तो डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है। वह बहुत तीव्र अवसाद की अवस्था में था। डिप्रेशन को आप लोग जानते होंगे, डिप्रेशन को डिप्रेशन ही समझे, अवसाद थोड़ा सा कठिन हिंदी हो जा रही है। ओइंग टू हिज पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण वह डिप्रेशन, बहुत तीव्र डिप्रेशन की अवस्था में था। सिंस ही लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब से वह लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी गंवा बैठा था। एंड सस्पेक्ट, और ये लोग ये सस्पेक्ट करते हैं, दिस पुश्ड हिम इनटू टेकिंग द एक्सट्रीम स्टेप, इसी चीज़ ने, पुश का मतलब धक्का मारना,
इनटू टेकिंग द एक्सट्रीम स्टेप, इतने बड़े कदम को उठाने के लिए इसी चीज़ ने धक्का मारा, अर्थात यही चीज़ कारण बनी। कौन सी? उसकी गरीबी ही कारण बनी। सेड इंस्पेक्टर रामेन तिवारी नामक इंस्पेक्टर ने कहा। इन द अदर इंसिडेंट, एक दूसरी घटना में, एक मनोज नाम का व्यक्ति। मैंने आपको बताया था कि वन का प्रयोग तब होता है जब हम केवल व्यक्ति का नाम जानते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो वहाँ पे हम वन का प्रयोग करते हैं। एक मनोज, यहाँ भाव हिंदी क्या निकलेगा? मनोज नाम का व्यक्ति जो 20 वर्ष का था, हु हैड रिटर्न फ्रॉम मुंबई अबाउट ए फोर्टनाइट एगो। अब फिर हाइड यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होना ये चाहिए हु रिटर्न फ्रॉम मुंबई अबाउट ए फोर्टनाइट एगो। चूँकि एगो दिया गया है इसलिए यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो दिया है वो इसलिए दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इन्होंने आत्महत्या बाद में किया, उसके पहले वो लौट करके आए थे। तो थोड़ा सा इस पे आप लोग गौर करिएगा। करीब एक पखवाड़े पहले लौटा था। कमिटेड सुसाइड, उसने भी आत्महत्या कर ली। बाय हैंगिंग हिमसेल्फ, अपने आप को लटका करके। फ्रॉम द सीलिंग, सीलिंग का मतलब जो अंदर की छत होती है उसे सीलिंग कहते हैं, जो ऊपर की छत होती है उसे हम रूफ कहते हैं। सीलिंग से, ऑफ हिज रूम, अपने कमरे की। अब यहाँ पे स्थान का नाम दिया, स्थान के नाम से क्या हमको लेना देना है। तो फिर से आप देखिएगा ये क्या करें। एक दूसरे घटनाक्रम में 20 वर्षीय मनोज नाम का एक व्यक्ति जो मुंबई से करीब एक सप्ताह, एक पखवाड़े पहले, फोर्टनाइट का मतलब पखवाड़ा होता है, एक पखवाड़े पहले आया था, उसने अपने कमरे में छत से लटक करके फांसी लगा लिया। यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अच्छा दोस्तों, एक बात और यहाँ पे आपको समझना ये है कि जब हम सेंटेंस बोलते हैं कि कोई काम किसी के द्वारा, जब एक कार्य के द्वारा, इसको जरा देखें, जब एक कार्य, इसको लिख लीजिएगा, जब एक कार्य के माध्यम से या के द्वारा दूसरा काम हो तो बाई का प्रयोग होता है, बाई प्लस VING का प्रयोग होता है। गौर करिएगा इस पे। अब हम कैसे कहते हैं? जैसे हम ये कहते हैं कि मैं पढ़ाकर संतोष प्राप्त करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्राप्त करता हूँ। आई गेट सेटिस्फैक्शन बाई टीचिंग। इसी प्रकार से अगर हम ये बोलें कि उसने सब्जी बेचकर पैसा कमाया, तो एक काम के माध्यम से जब दूसरा काम होता है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम बाई प्लस VING का प्रयोग करते हैं। ही अर्नड मनी बाई सेलिंग वेजिटेबल्स, ध्यान रखिएगा, वेजिटेबल्स होता है ये। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ पूरी तरह से समझ में आ गई होगी और आप इसे ध्यान दें। अच्छा, इसका न्यूज़पेपर का एक और अच्छा है, बहुत बड़ी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप 45 मिनट 1 घंटा का मैं जो सेशन कर रहा हूँ वो आप पूरा सेशन करें। अगर आपको 15 मिनट का भी समय मिलता है तो आप 1-2 आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। आधे घंटे का समय मिलता है तो आप 3-4 आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। और अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर नहीं भी पूरा पढ़ पाते हैं तो मैं आपके लिए 10 मिनट 15 मिनट में 2-3 आर्टिकल्स पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और धीमे धीमे आपको ये ध्यान देना, आपका बस सहयोग, आपका प्रेम मिलना चाहिए और ये चीज़ें आप ही मुझे कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि सर आप इंस्पायर बहुत करते हैं, तो इंस्पायर, मुझे भी आपसे इंस्पिरेशन मिलती है और तब मैं आपको इंस्पायर कर पाता हूँ। इसमें ऑनलाइन में बहुत संभव नहीं होता क्योंकि समय बहुत कम होता है और मुझे ये भी ख्याल रखना होता है कि जल्दी से जल्दी कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे पाऊँ। तो यहाँ पर आप ये देखें कि इसका न्यूज़पेपर का एक बड़ा फ़ायदा कि आप 10 मिनट का भी वीडियो देखेंगे। जैसे मान लीजिए बाकी वीडियो बनता है, मान लीजिए किसी लेक्चर को हमने दिया, मान लीजिए नाउन पढ़ाया, अब 1 घंटा अगर दिया तो 1 घंटा में अगर आप आधे घंटे देखेंगे तो फिर आप बेकार हो जाएंगे। लेकिन न्यूज़पेपर का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप चाहे 10 मिनट देखें तो जितना आप देखेंगे आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार उसमें कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।